हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रहस्य अकेडमी। तो हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे थे चैप्टर 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमने उसमें समझा था कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी के अनुसार। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा ग्राफिकली टाइप का क्वेश्चन है, जो बोर्ड पे बता पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट कर रहा है, आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट कर रहा है क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन में देखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, और कोई भी लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होते हैं ये आप नहीं जानते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे कहते हैं। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है आपको? अगर कह रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हुआ तो बताना है कि ग्राफिकली कैसे होगा। तो देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से लेंगे a1 का वैल्यू कितना 1 एंड b1 का वैल्यू कितना 1 एंड c1 का वैल्यू कितना लेंगे तो माइनस का 5 लेंगे। ओके, फिर हम लेंगे a2 का वैल्यू 2 एंड b2 का वैल्यू 2 एंड c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे तो माइनस का 10। तो अब हम यहाँ से लेते हैं रेशियो कैसे लेते हैं जरा समझते हैं। तो रेशियो का मतलब है आपको a1 अपन a2 यानी 1/2 और b1 अपन b2 यानी 1/2 एंड c1 अपन c2 यानी माइनस का 5 माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस कैंसिल तो 5 और क्या हो गया 10 हो गया यानी 1/2। ओके, नाउ अब हम ये जानते हैं कि a1 अपन a2 b1 अपन b2 इक्वल है c1 अपन c2 के। तो हम देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है आपस में इक्वल है। तो जब तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, देखिए क्या कह रहा है, a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 जब आपस में इक्वल होते हैं तो इसके जो ग्राफ बनते हैं ये आपको पता है कि क्या होता है, इन्फिनिटली सॉल्यूशन वाले होते हैं। क्या होते हैं? तो वो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। ओके, वो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। तो हमको क्वेश्चन नंबर 1 से पता चल गया कि जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। तो अब इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि इसके सॉल्यूशन को आपको ग्राफिकली बताना है। ग्राफ की मदद से आप इसको सॉल्यूशन को बताना है। तो ग्राफ की मदद से हमको जब इसका सॉल्यूशन बताना होगा तो हम क्या करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? तो हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि किसी एक का वैल्यू हम खुद से पुट करेंगे और किसी दूसरे का वैल्यू हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो चलिए पहले वाले इक्वेशन को हम देख लेते हैं। देखिए पहला वाला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस वाई। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 5 माइनस वाई। तो अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा जब बताइए? तो y का वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि 5 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ओके, एक बार हम x का वैल्यू कितना रख देते हैं? 3 रख देते हैं। तो 3 रखने पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? y का वैल्यू 2 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं फिर x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, 2 रखने से हमारे पास जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। 2 रखने पे हमारे पास y का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है? 3 आया है। ओके, तो हम देखें पहले वाले इक्वेशन से क्या देखें? हम पहले वाले इक्वेशन में कि यदि हम x का वैल्यू 4 रखते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और यदि हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और x का वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आपके क्या हो गए? फर्स्ट वाले इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हम कह सकते हैं ये हो गए। जरा सेकेंड वाले इक्वेशन पर गौर फरमाइएगा। सेकेंड वाले इक्वेशन कह रहा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्या कह रहा है? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ओके, तो हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं? तो x इक्वल टू लिखा सकता है x माइनस 2y अपन 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? x का वैल्यू अगर 4 ले रहे हैं तो 4 लेते हैं। जरा देखिएगा बच्चे, x का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 10 माइनस 2y अपन का 2। ये 2 जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 इक्वल टू 10 माइनस का 2y। ये 10 प्लस में इधर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 8 में से 10 गया माइनस का 2 इक्वल माइनस 2y।
माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे बच्चे, 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हम जब x का वैल्यू रख रहे हैं 4, तो आपको y का वैल्यू कितना मिल रहा है, आपको y का वैल्यू मिल रहा है 1। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 2, और इसी तरीके से हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का मिलेगा हमको 3। तो हमारे पास जो जो इक्वेशन है दोनों इक्वेशन, उसके हमको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x के वैल्यू और y के वैल्यू हमको मिल गए, तो हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो देखिएगा बच्चे, हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं, जरा बात को समझिएगा। चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराते हैं। तो देखिए ग्राफ पर रिप्रेजेंट कराना है तो सबसे पहले हम x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाले वैल्यू को लाइन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं। तो x आपको याद होगा कि पहले बार अगर 4 रख रहे थे तो y का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। यानी ये है x का वैल्यू और ये क्या है बच्चे, y का वैल्यू। तो x का वैल्यू देखिए तो 4 यहाँ पे है, y का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, अपना मैच हो गया। यानी 4 और 1 हमने बना लिया, रिप्रेजेंट करा दिया। उसी तरीके से देख सकते हैं बच्चे, जब आप x का वैल्यू क्या रख रहे थे 3, तो y का वैल्यू कितना आ रहा था 2। कितना आ रहा था, x का वैल्यू रख रहे थे 3 तो y का वैल्यू आ रहा था 2। तो 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 और 2 क्या हो गया, मैच हो गया। ओके क्लियर, नाउ टेक द अदर। और आपको पता है कि अगले वाले में हम क्या रखे थे, अगले वाले में हम रखे थे 2 और 3, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू आप देख सकते हैं 2 और y का वैल्यू आप देख सकते हैं 3। ये तीनों लाइन को हमने क्या कर दिया, बना दिया, और लाइन को बनाने के बाद एक क्या कर दिया, इसको पूरे तरीके से मैच करा दिया। तीनों पॉइंट को क्या कर दिया, मैच करा दिया। ओके, तीनों पॉइंट को जब मैच करा दिया तो आइए सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी आपको याद होगा कि हम x का वैल्यू अगर 4 रख रहे थे तो y का वैल्यू कितना आ रहा था मेरे बच्चे, 1 आ रहा था। तो हम 4 और 1 को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करा दिए। और x का वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो वो भी कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। 2 रख रहे थे तो कितना आ रहा था, 3 आ रहा था। ये भी हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करा दिया। ओके, नाउ जरा देख सकते हैं कि दोनों लाइन को आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कर रहे हैं। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 इधर, और ये 2x प्लस 2y ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे पे कोइंसिडेंट कर जा रहे हैं। तो कोइंसिडेंट करने वाले जो लाइन होते हैं, कोइंसिडेंट करने वाले जो लाइन होते हैं, आपको पता है कि ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट के पास, कंसिस्टेंट के साथ साथ इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हम 1 के फर्स्ट को हम पता लगा लिए, ग्राफ के मदद से हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी जो गिवन लीनियर पेयर था वो क्या था, कंसिस्टेंट था कि इनकंसिस्टेंट, और इसके सॉल्यूशन को हम देख के पता लगा लिए कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्या कर रहा है ये समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए रहस्य अकाडमी के साथ। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नए आने वाले वीडियो के अपडेटें हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।